ऐसी कृपा करो मैं बाबा नंद मैया यशोदा ते मिल सकूं और सब ब्रजवासी से मिल सकूं। सूर्य ग्रहण है, प्रभु कुरुक्षेत्र में पधारे। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर रोने लगे, प्रभु ये अपराध मैंने करो, ब्रजवासी ते बिछो आपको मैंने करायो। एक सेवा को मौका दे, मैं जाऊं और उन ब्रजवासी को ये संदेश दूं कि वो आपसे मिले। ये मेरे अपराध की थोड़ी सी भरपाई होगी। अक्रूर गए ब्रज और श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों को लेके कुरुक्षेत्र में पहुंचे। ब्रजवासियों की दशा तो बड़ी विचित्र है। सब ब्रजवासी अपने अपनी जगह पर अकेले अकेले बैठकर या दो चार लोग बैठकर सिर्फ कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं, सिर्फ कृष्ण की चर्चा और कुछ नहीं। जमुना जी के तट पर बैठकर सर्वेश्वरी श्री राधा उनके संग बैठकर जमुना जी के बालू पर श्री कृष्ण की छवि बना रही है। एक सखी बोली, आपने छवि बड़ी सुंदर बनाई है। सर्वेश्वरी बोली, ठीक, ये तो चले गए, इनकी छवि तो है ना हमारे पास, हम उसी का दर्शन करेंगे। सखी बोली, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। क्या? बोले, छवि पूरी बना दी आपने, लेकिन इस छवि में भगवान या कृष्ण के चरण नहीं है। सर्वेश्वरी कहती है, ये कमी नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों? बोलिए, जो छलिया है ना, बड़ा नटखट है, बहुत चंचल है, ये एक जगह ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं। तुमने देखो ना, 11.5 साल हमारे बीच में रहे और आखिरकार हमें छोड़ के चले गए। या लिए मैंने इनके चरण नहीं बनाए, कहूं ऐसा न हो कि मैं चरण बना दूं और ये यहां ते चले जाए। अगर यहां से चले गए तो भी बहुत दुख होगा। चरण नहीं बनाऊंगी तो जाने की बात तो नहीं सोचेंगे, यही तो रहेंगे मेरे पास। अब उस कृष्ण को कौन बताए कि हमें उसकी कितनी याद आती है, कितनी। उद्धव को भेज दिया, हमारे पास जाओ, सबको ज्ञान देकर आओ, ज्ञान बांट कर आओ, सबको जोगन बना के आओ। लेकिन कौन समझाए कि जोग के लिए भी तो जगह चाहिए न मन में। ऊधो यह सूधो ना संदेशो सुनते ही सखा, रूधो सांस जाति कथा दुख की कही नहीं। रूप अपने में रमे जोगी जन गोपिन तो, सुध सपने में हूं स्वरूप जी लही नहीं। सगुन सलोनी छवि छाई शेष रोमन नहीं, रोमन में दीखे बिन ताके सिक ताके कन कहीं नहीं। कुंजन कछारन में बीथिन बाजारन में, राखे कहां जोग जब जग में जगह नहीं। राखे कहां जोग जब जग में जगह नहीं। योगी जन अपना सब कुछ छोड़कर उसकी उपासना करते हैं, तो हमने भी तो अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण की उपासना की है। सब कुछ छोड़ा है हमने उस कृष्ण के लिए, उस छलिया के लिए। एक सखी बोली, अब उन्हें हमारी याद नहीं आएगी, क्योंकि हमने सुना है अब वो द्वारका के राजा हो गए और हम गमार ब्रजवासी। इन गमार ब्रजवासियों के वो राजा क्यों याद करेगा, किस लिए करेगा। किशोरी जी जय मार कहो करे, प्रीत करे काऊ सुख न लयो। प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो तन जो दयो।
कबू प्रीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले प्रीति करके कोई सुखी नहीं भयो आज तक, सब दुखी भये प्रीति करके। आपने देखा होगा जो पतंगा होता है ना, वो दीपक की लौ से प्रेम करता है, फिर उसकी दशा क्या होती है? वो लौ से इतना प्रेम करता है, इतना कि उसके करीब जा जाके उसके जाने की चाह में अपने प्राण त्याग देता है। वो भंवरा जो उस पुष्प की गंध से प्रेम करता है, वो भंवरा उसमें पूरे दिन बैठा रहता है, बैठा रहता, वो अच्छा लगता है वैसे। लेकिन वो पुष्प उसके साथ में बेवफाई करता है, उसकी मोहब्बत का राज वो नहीं समझता, उसकी वैल्यू नहीं समझता। और जैसे ही सूर्यास्त होने लग जाता है, वैसे ही वो पुष्प बंद हो जाता है और भंवरा सुबह प्राणांत हो जाता है उसका। इस प्रेम की कीमत तो जान देकर चुकाई जाती है। वो छलिया ने भी कम नहीं किया। हमने अपना घर छोड़ा, पति छोड़े, पुत्र छोड़े, सास ससुर, सारा व्यवहार छोड़ दिया उस सांवरिया के लिए, लेकिन वो बड़ा निष्ठुर निकला। वो तो हमें ही छोड़ के चला गया, वो तो हमें ही छोड़ के चला गया। सूरदास परदेश गवन कियो, बिरहन के दुख गाड़े, निस दिन बरसत नयन हमारे। अरे इनकी तो दशा छोड़ो, ब्रज की गायों की दशा, ब्रज के वृक्षों की दशा, ब्रज के बछड़ों की दशा, जमुना जी की दशा। जमुना पहले गोकुल के सन्निकट बहती थी, अब जमुना बहुत दूर हो गई है, बहुत। क्यों? जमुना के तट पे रास रचाने वाला चला गया। ये गाय अब घास चरने नहीं जाती है, कोई नहीं। जानते हो क्यों? कि दूध किसके लिए दे? दूध क्यों दे, किसके लिए दे? पहले 9 लाख गैया दूध देती थी, अब सिर्फ 9 गैया दूध देती। 9 लाख गैया दूध क्यों नहीं देती अब? बोले गोपाल नहीं है इसलिए दूध नहीं है। 9 क्यों देती हैं? बोले कहीं ऐसा ना हो किसी दिन उसे भूल से हमारी याद आ जाए और वो ब्रज में आ जाए, तो ब्रज में दूध दही मिले ही ना। जब नहीं मिलेगा तो वो भूखा रह जाएगा, कहीं वो भूखा न रह जाए, इसलिए वो 9 गाय दूध देती है, उसे दूध दही की आदत है। बछड़ों को छोड़ देना गायों के नीचे दूध पीने के लिए, वो दूध नहीं पीते। ये वृक्ष सूख गए, वृक्षों की हरियाली खत्म हो गई है। क्यों? बोले अब छांव किसको दें? वो तो छलिया तो है नहीं, वो सांवरिया तो है नहीं। ब्रज की गोपियां रोती हैं, जमुना का तट रोता है, वो बंसी बट रोता है, वो पनघट रोता है, वो पनघट सूना है। मैया यशोदा रो रो के बुरा हाल है, आंखें अब उनकी ज्योति चली गई, आंखों की कम दिखता है। बाबा नंद की कमर झुक गई, जिसका कृष्ण जैसा बेटा छोड़ के चला जाए, कमर झुक गई। सब दुखी है। कृष्ण से पूछती हैं ब्रज की गोपी, जाते जाते ये तो बता जाते कि हम रहे कैसे तुम्हारे में। वो कहां है मन हमारे पास जिसमें तेरी याद ना हो? तुम तो द्वारका में रहते हो, तुम तो हमारे बिना रह लोगे, लेकिन हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? सभी ब्रज गोपी, सभी ब्रजवासी कृष्ण को याद कर करके रोते हैं। उतने में ही किसी ने संदेश दिया, अक्रूर आए हैं। यशोदा मैया मुंह फेर कर बैठ गए।
अक्रूर जाकर चरणों में लेट गए। जो सजा देनी है दे लो, मुझे मालूम है इस ब्रज में सबसे बड़ा वज्रपात तो मैंने किया है। मैं कृष्ण को लेके गया, जो भी सजा लेनी है मुझे देनी है, दो आप जो भी दोगे मैं मुझे मंजूर हो गई। यशोदा बोली अक्रूर, पहले तो हम पे कृष्ण था, उसे तू ले गया, अब तो हम पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम तुझे दे सके। हाँ है, हमारे प्राण है, इन प्राणों को ले जा सकता है तो ले जा। ये भी इसलिए रखे हुए हैं कि वो कभी आ जाए तो एक बार दिख जाए। इसके बावजूद भी अगर तू चाहे तो हमारे प्राण ले जा। प्राण प्यारे तो तू पहले ही ले जा चुका है, अब तो सिर्फ प्राण बचे, ये भी ले जा। अक्रूर रो रहा है, मुझे मालूम है मैंने अपराध किया, इस ब्रज पे सबसे बड़ा दुख मैं लेकर आया, लेकिन मां आप चलो ना, आप तो जगत की मां हो। आज मैं संदेश भी अच्छा लेकर आया हूं। क्या कि आज कृष्ण ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कृष्ण ने मिलने के लिए बुलाया है, सब ब्रजवासी दौड़, पूरे ब्रज में एक क्षण में संदेश पहुंच गया। सब दौड़कर नंद बाबा के द्वार पर आ गए। बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हम चलेंगे। यशोदा हाथ पकड़ के कहती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे बावरी, तू इतने दिनांत इंतजार कर रही है, तू कृष्ण ने बुलाई है, तू क्यों नहीं जावेगी? यशोदा कहती है आप जानो ना, मैं गरीब हूं, मैं देव की जैसी रानी तो हूं नहीं, मैं कृष्ण को कैसे कैसे जानूं? नहीं नहीं तुमको चलना पड़ेगा। नंद बाबा बोले इन बूढ़ी आंखिन को एक ही तो सारो, एक ही तो इच्छा ही कि कृष्ण से मिलेंगे चल के, और तू मने मत करे, चल संग। यशोदा मैया पूछती है मेहर एक बात बताओ, का वो हमते सांची में मिलेगो? हमें भूलो नहीं होगा वो अभी तक, हम तो मिलेगो, मोते मैया कहेगो वो? नंद बाबा कहते तू बड़ी बावरी है, अगर भूल गया होता तो हमें बुलाता ही क्यों? उसी ने तो बुलाया है ना, इसका मतलब है अभी तक वो तुझे भूला नहीं है। और जैसे मैया ने सुना भूला नहीं है, वो तुरंत खड़ी हो गई। अरे गोपियों, तुम बावरी हो, मेरे कृष्ण ने मुझे बुलाया है, तुम कोई काम नहीं कर सको, जाओ मेरे कृष्ण के लिए दही लाओ, मैं माखन अपने हाथ से निकालूंगी। इस बुढ़ापे में भी जिन आंखों से कम दिखता है, उन आंखों को कम देखने के बावजूद भी अपने हाथों से मैया यशोदा दधी का मंथन करने लगी। एक कोरी मटकी ली, और कोरी मटकी में कृष्ण के लिए वही श्यामा गैया का दूध, वही माखन। श्यामा गैया ते कही देख तेरे श्याम को आखिरकार तेरे माखन की याद आ गई। श्यामा गैया अश्रु बहाते हुए कहती है मां, उस श्याम को कहना कि अभी भी ब्रज में तेरी श्यामा गैया तेरा इंतजार कर रही है, अभी